उज्जैन के किशनपुरा में एक मकान की दूसरी मंजिल में आग लग गई। इसमें 9 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की घटना सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब मकान में रहने वाले किराएदार दीपक सौराष्ट्रीय व उनकी पत्नी घर में ही सो रहे थे। दीपक सौराष्ट्रीय ने बताया कि आग लगने की घटना में उनका 2.5 लाख रुपए नगद, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक दुकान का सामान, कपड़े, लकड़ी की अलमारी, LED जलकर खाक हो गए। इस प्रकार करीब 9 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे एक दिन पहले ही 2.5 लाख रुपए उधार लेकर आए थे, जो आग में जलकर खाक हो गए। दीपक सौराष्ट्रीय टाटा कंपनी में साइट इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं। उनकी पत्नी कॉस्मेटिक की दुकान संचालित करती है। आग लगने की घटना में उनका लगभग 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि आग की इस बड़ी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की गाड़ी ने आग पर तकरीबन 2 घंटे में काबू पा लिया। दीपक व उनकी पत्नी लगभग 3 सालों से किशनपुरा में ही रह रहे थे। आग से इतना नुकसान हुआ कि उनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं बचे। दीपक ने बताया कि वे शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी गर्भवती है। मुंगड़ा की पूरी बिगल के नीचे गिर गई, बड़ा मुंगड़ा। यहाँ पर मैं और मेरे वाइफ रहते थे और यहाँ आग लगभग 4-4:30 बजे की समथिंग लगी, और किस वजह से लगी है तो पता नहीं मुझे। हम तो आगे वाला हॉल में सो रहे थे, आग पीछे वाले कमरे में लगी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि आग लगी? वाइफ ने बताया कि स्मेल आ रही है, तब जाकर पता चला मुझे। क्या कुछ सामान रखा था? इसमें लगभग 2.5 लाख तो कैश था, जो मैं कल ही किसी से उधार लेके आया था, और 5 लाख के आसपास मेरा जनरल स्टोर का सामान था। पहले कहीं और दुकान थी, अभी कुछ टाइम से मैं यहाँ लेके आ गया था उसको। इस आग में क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या जला? इसमें जनरल स्टोर का सामान, कपड़े, थोड़ा कुछ ज्वेलरी वगैरह है और कैश। भाट पचलाना पुलिस ने हाई टेंशन लाइन के एल्यूमिनियम तार चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने चोरी में शामिल 5 आरोपियों को पकड़ भी लिया है। उनके पास से करीब 9 लाख रुपए के तार, घटना में इस्तेमाल पिकअप वाहन व 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर ली है। एसडीओपी आकांक्षा बिछोटे ने बताया कि एक बिजली कंपनी बड़नगर से बेड़छा तक हाईटेंशन लाइन डाल रही थी। 7 जून की रात गांव बलोदा लखा व बलोदा कोरन के बीच कच्चे रास्ते पर रखे तार चोरी हो गए। इन तारों का वजन 3045 किलो और कीमत लगभग 9 लाख रुपए थी। कंपनी ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी ने अपनी टीम के साथ में जांच शुरू की और गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, साइबर सेल की मदद ली गई। तभी पुलिस को जानकारी मिली कि चोरी के तार एक बोलेरो पिकअप में रतलाम ले जाए जा रहे हैं। आकांक्षा बिछोटे ने बताया कि पुलिस ने तुरंत रुनीजा धमाना रोड पर घेराबंदी की और वाहन को रोक लिया। गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए थे और पीछे 13 बंडल तार रखे हुए थे। जब बंडलों को खोला गया तो उसमें वही एल्यूमिनियम के मोटे तार मिले जो चोरी हुए थे। साथ ही गाड़ी में रखी 2 केनों में 60 लीटर कच्ची शराब भी मिली। इसके लिए कोई लाइसेंस ही नहीं था। एसडीओपी आकांक्षा बिछोटे ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे कार्रवाई कर रही है। दिनांक 10 तारीख को हमको सूचना प्राप्त हुई कि हाई टेंशन लाइन की कीमत 9 लाख रुपए है, उनकी चोरी जो है बलोदा लखा बलोदा कोरन गांव के बीच से हुई है। जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान मैक्टुआर महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित करी। अलग अलग टीमों को हमने विभिन्न दिशाओं में रवाना किया। हमने सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला, हमने ग्रामीणों से पूछताछ करी, कोटवारों से पूछताछ करी, तो पाया कि 7 तारीख की रात के दरमियान एक बोलेरो पिकअप वाहन जो है बलोदा लखा बलोदा कोरन के बीच में देखा गया था। इस दिशा में जब हमने अपनी विवेचना आगे बढ़ाई तो हमने हमारे मुखबिर ने बताया कि ये जो वाहन है ये रतलाम की तरफ धामना रोड पे रवाना हो रहा है।
हमने लगभग हमारी टीम ने 1 से 2 घंटे लगभग वहाँ वेट किया। जब उसके वाहन की हमने घेराबंदी करी तो जो वाहन का ड्राइवर था वो हमको संदिग्ध लगा, जिसका नाम था शकील निवासी हाट की चौकी रतलाम। जब वाहन की त्रिपाल हटा करके हमने देखा तो इसमें हमें 3 आरोपी और मिले। बंटी हो गया, श्यामलाल हो गया, अजय हो गया। इन सभी आरोपियों को हमने वहाँ से गिरफ्तार किया। साथ ही उस वाहन में लगभग 60 लीटर जहरीली शराब के 2 ड्रम हमें मिले, जिसकी कीमत लगभग 6,000 रुपये है। हमें पिकअप वाहन, जहरीली शराब के ड्रम और 13 नग जो केबल के बंडल के वायर्स थे हमने वहाँ से जब्त किए और आरोपी को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उज्जैन भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के कार्यों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे आम लोगों तक पहुंचकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन्हें आगाह करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि सच्चे अर्थों में गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन व गरीबों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतापूर्वक 11 साल पूरे करने पर संगठन द्वारा पूरे देश में सरकार की उपलब्धियां आम जनों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ता से आह्वान किया है कि वे घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं और लोगों को जागरूक करें। ये एक मात्र प्रदर्शनी नहीं है, इसके माध्यम से 11 वर्ष के काम का प्रकटीकरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण यहाँ बैठे हुए उज्जैन नगर के जिले के जो भी हमारे कार्यकर्ता भाई और बहन इतनी बड़ी संख्या में है, इस प्रदर्शनी को आपको गंभीरता से देखना है। आज मैंने सुबह 6 बजे से उठकर चाय पीते हुए 11 वर्ष की जो पुस्तक आई है, मैं ये जो पुस्तक के अंश है, यही सारी चीजें पुस्तक के अंदर है, सेम फॉर्म में। मैंने एक एक पन्ने को पलट करके देखा। अगर हम सब कार्यकर्ता गंभीरता से इस प्रदर्शनी को देखेंगे कि मोदी जी के सरकार में 11 वर्ष में क्या हुआ है। वी डी शर्मा ने उज्जैन में प्रवास के दौरान एक दिन पूर्व महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन भी किए। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान मंदिर समिति द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। वी डी शर्मा ने कहा कि उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिससे उनका मन व आत्मा दोनों ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि महाकाल की कृपा से ही प्रदेश व देश की जनता सुखी व समृद्ध है। बाबा महाकाल का भी अभी आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन के कार्यालय में 11 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऊपर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन मैंने अभी यहाँ पर किया है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से देश के विकास को गति दी है, किस प्रकार से गरीबों के जीवन को बदला है, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं का जो इम्पैक्ट है कि आज देश के अंदर 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज किस प्रकार से बदलाव हर आदमी के जीवन के अंदर आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर जो खड़ा हुआ है, इन सारी बातों का उल्लेख इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रकटीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 9 तारीख से हमारा अभियान शुरू हुआ है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का हर बूथ पर, हर गांव में चौपाल भी लगेगी, शहरों में वार्ड के अंदर चौपालें लगेंगी और इन सारे मुद्दों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो बदलाव आए हैं, उनको जनता तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जुटे हैं। उज्जैन के रामघाट पर मां शिप्रा तिलक दल ने एक बड़ा हादसा होने से बचाया। मुंबई निवासी निशा बागवान उम्र 20 वर्ष अपने परिवार वालों के साथ में दत्ताखाड़ा क्षेत्र पर मस्ती कर रही थी। मस्ती करते हुए वह गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। निशा को डूबता देख उसके दोनों भाई उसे बचाने के लिए गए, लेकिन वे भी डूबने लगे। इस दौरान शिप्रा तिलक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने रिंग के साथ में छलांग लगाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। संतोष सोलंकी ने इस बहादुरी भरी कार्रवाई से तीनों की जिंदगी बचा ली।
निशा व उसके भाइयों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मैं अपने बेटे को यहाँ पे स्विमिंग सिखाने 2 महीने से ला रही हूँ। संतोष सोलंकी जी यहाँ पे 2 महीने से बच्चों को तैराकी सिखा रहे हैं और आज कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आए और नदी में मस्ती कर रहे थे, जिसमें से एक महिला डूबने लगी, उसके पीछे पीछे उनके साथ वाले 2 भी चले गए। भाई सब ने देखा और वो रिंग लेके भागे और उस महिला को और उन दोनों को बाहर निकाला। हेलो, ये सर वो गुड़िया डूब रही थी, कहाँ वो क्या गई? हाँ, वो तो फिर ये भाई साहब एकदम अचानक से इन्हें देखा कि ये डूब रही, तो इन्हें दौड़ लगा जंप लगाया, वो टायर लेके एकदम से कूदे, फिर इनने मतलब उसको निकाल के बाहर लाया। उज्जैन के महंत ने दावा किया है कि उन्होंने राजा व सोनम को खोजने के लिए तंत्र अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान के 5वें दिन राजा का शव मिला था। महंत रामेश्वर दास ने बताया कि राजा के परिवार ने उनसे संपर्क किया था और उनकी मदद मांगी थी। महंत रामेश्वर दास ने बताया कि राजा व सोनम के लापता होने के बाद से पूरा परिवार परेशान था। वे देवास भी गए थे, लेकिन उन्हें वहां सफलता नहीं मिली। फिर वे मेरे पास आए, हमने भी अनुष्ठान का कहा था और उनको बताया था कि अगले 5 दिन के अंदर खबर मिल जाएगी। महंत ने बताया कि अनुष्ठान के लिए राजा का फोटो व एक कपड़ा चाहिए होता है। ये दोनों चीजें हमने उनके परिवार से मंगवाई। 28 मई को अभिषेक नामक युवक राजा व सोनम का फोटो व राजा के कपड़े लेकर आश्रम पहुंचा। उसने पूरी बात बताई। हमने भी अनुष्ठान शुरू किया था। महंत ने बताया कि राजा के कपड़े में एक अभिमंत्रित यंत्र रखा गया। उस यंत्र को गाय के गोबर से लीप कर राजा के कपड़े में लपेट कर रखा गया। फिर उसके ऊपर करीब 50 किलो का वजन रखा। एक मंत्र है जिसे रोज सुबह शाम एक माला का जाप किया। इसमें अलग अलग बीज मंत्र होते हैं और उन मंत्रों के अलग अलग अक्षरों का अलग अलग महत्व है। अब राजा की लाश मिलने के बाद सोनम भी आ गई। उनके कपड़े व फोटो किसी के हाथ ना लगे, इसलिए इन्हें शिप्रा में प्रवाहित कर दिया गया। महंत का दावा है कि अनुष्ठान के कारण ही राजा का पता चल पाया है। महंत रामेश्वर दास ने बताया कि अनुष्ठान के 5वें दिन यानी कि 2 जून को राजा की खबर उसके परिवार को मिल गई थी। उसका शव मिल गया था। अब सोनम के बारे में भी पता चल गया है। महंत का दावा है कि अनुष्ठान की शक्ति से ही यह संभव हो पाया है। हमारे पास एक हमारा शिष्य है गुजरात वाले, उनके वो मिलने वाले थे, तो राजा के परिवार का एक व्यक्ति उनके साथ में आया था, क्योंकि ये लापता हुए थे तो वो परेशान हो रहे थे। तो देवास भी गए थे वो, वहाँ पर भी उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मेरे पास वो आए थे, तो उनका हमने जो है इसके लिए अगर कोई गुम हो जाता है या चला जाता है तो उसका स्थान का पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसी एक क्रिया है कि उसके कपड़े में मंत्र के द्वारा हम जो है रख देते हैं और उस यंत्र को जो है गाय के गोबर से लीप के उसके कपड़े में लपेट के रख देते हैं और उसके ऊपर करीब 50 किलो के लगभग वज़न रख देते हैं। और उसका एक मंत्र है, वो मंत्र रोज़ सुबह शाम उसमें एक माला जाप करना पड़ता है। तो वो जो भी व्यक्ति गुम हुआ या चला तो वो जहाँ भी होगा वहाँ से वो अपने घर पे वापस आ जाएगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी माध्यम से भी उसको खबर लग जाती है, खबर आ जाती है कि भाई वो मृत्यु हो गई। ये उसकी एक हमारी जो क्रिया है उसके माध्यम से पता लगता है और वो व्यक्ति वापस आ जाता है। तो वो हमारे पास आए थे, तो हमने उसका एक वस्त्र मंगाया था और उसके अंदर वो क्रिया करके रख दी थी। और जैसा उसने करा तो 5वें दिन उसको ये 2 तारीख को सूचना मिल गई कि उसकी मृत्यु हो गई है और उनको ये पता लग गया। चरक अस्पताल के बंद पड़े एसी प्लांट को वोल्टास कंपनी ने ठीक कर दिया है। अब प्लांट जून की तेज गर्मी में भी सभी वार्डों व ऑफिसों में पर्याप्त कूलिंग दे रहा है। वोल्टास कंपनी ने चरक अस्पताल के एसी प्लांट का मेंटेनेंस कर उसे फिर से शुरू कर दिया है। प्लांट शुरू होने से मरीजों, परिजनों व स्टाफ को गर्मी से राहत मिली है। पुराने सिविल सर्जन व ठेकेदार की लापरवाही से प्लांट खराब हो चुका था। चरक अस्पताल में कुल 48 एसी लगे हुए हैं जो सभी सेंट्रलाइज हैं। नए ठेकेदार शर्मा कुल कॉर्नर नामक फर्म नया टेंडर होने के बाद वोल्टास कंपनी के माध्यम से एसी प्लांट शुरू किया। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि प्लांट शुरू होने से अब चरक अस्पताल में किसी भी वार्ड में गर्मी की समस्या नहीं आ रही है। कार्य कर रहे हैं, हर वार्ड में
हर फ्लोर पर बहुत अच्छी ठंडक हो रही है और आईसी पीआईसी सभी जगह ठंडक अच्छी तरह हो रही है। एसी का कोई भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है और अगले 5 साल तक ऐसा होगा भी। उज्जैन के प्रशासनिक संकुल भवन की बिल्डिंग में मधुमक्खियों ने बड़े बड़े छत्ते बना लिए हैं जो किसी भी घटना को न्योता देते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उज्जैन की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मक्सी रोड पर मधुमक्खियों के आक्रमण से एक निरीक्षक की मौत हो गई थी। 5 से 6 लोग घायल हुए थे। इसके बाद अब यह वीडियो सामने आया है। मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते बिल्डिंग पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इन छत्तों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर आंधी या तूफान आया तो मधुमक्खियां हमला बोल सकती हैं। कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। इसके लिए जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उज्जैन में आईजी से मिलकर पत्रकारों ने मक्सी थाना प्रभारी के खिलाफ आवेदन देकर मारपीट करने व झूठे केस में जेल भिजवाने की शिकायत दर्ज करवाई। शाजापुर जिले के ग्राम झोगर में रहने वाले पत्रकार मुकेश परमार व उनके साथी पत्रकारों ने आईजी कार्यालय पहुंचकर मक्सी थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल के खिलाफ शिकायती आवेदन सौंपा है। पत्रकार मुकेश परमार ने बताया कि पिछले दिनों मारपीट के एक मामले में थाना प्रभारी ने मेडिकल परीक्षण कराने के बहाने थाने पर बुलवाया और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर अभद्रता व मारपीट की। इस दौरान जातीय सूचक शब्द भी कहे गए और झूठे मामले में केस दर्ज कर जेल भिजवा दिया गया। इतना ही नहीं, थाने में उनके बुजुर्ग पिता के साथ भी पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई। पत्रकारों ने आईजी से मांग की है कि मक्सी थाना प्रभारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उन्हें सस्पेंड किया जाए। पत्रकार मुकेश परमार ने कहा कि थाना प्रभारी की इस तरह की कार्रवाई से पत्रकार समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। वे न्याय की मांग में लगे हुए हैं। आईजी ने पत्रकार की शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रभारी को निलंबित किया जाए, निलंबित किया जाए, थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए, निलंबित किया जाए, निलंबित किया जाए। थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो। थाना प्रभारी अन्य पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो। थाना प्रभारी मक्सी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा सुख सागर पर सिख समाज के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षो एवं उल्लास के साथ में मनाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारा में कीर्तन, भजन व विभिन्न आयोजनों का दौर जारी रहा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग भी लिया। गुरुद्वारे को फूलों से सजाया गया था। प्रकाश पर्व को बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ में मनाया जा रहा था। सिख समाज के प्रवक्ता सरदार पिलकेंद्र सिंह अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु हरगोविंद साहब सिख समाज के 6वें गुरु हुए, जिन्होंने भक्ति के साथ शक्ति की भी क्रांति समाज में लाकर खड़ी करी। उन्होंने मीरी पीरी के सिद्धांत पर अमल किया और अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की, जहां से सिखों के धार्मिक व राजनीतिक विषयों पर निर्णय लिए जाते हैं। आज प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं में भक्ति के साथ शक्ति का रंग भी दिखाई दिया। सिख समाज ने गुरु हरगोविंद साहब जी का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ में मनाया। इस अवसर पर गुरुद्वारा सुख सागर के अध्यक्ष चरणजीत सिंह कालरा, सत्संग की महिलाएं, समाज के लोग मौजूद रहे। सभी ने गुरु की शिक्षाओं पर चलने का संकल्प लिया और लंगर भी चखा। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में विशेष आयोजन किए गए थे। इसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर सिख समाज के लोगों ने गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी की शिक्षाओं को याद किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। आज सिख समाज उज्जैन द्वारा सिख पंथ के 6ठे गुरु हरगोविंद जी का जो पावन अवतार पर्व है गुरुद्वारा सुख सागर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें सुबह गुरबाणी कीर्तन हुआ और उसके बाद गुरु हरगोविंद जी के जीवन और उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई और उसके बाद लंगर के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। गुरु हरगोविंद जी के आगमन के बाद ही सिख पंथ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। गुरु अर्जन देव जी तक सिख पंथ सिर्फ भक्ति का पंथ था, लेकिन हरगोविंद जी के आगमन के बाद ये भक्ति और शक्ति दोनों का पर्व पंथ बन गया है। इसीलिए गुरु हरगोविंद जी को संत सिपाही या मीरी पीरी के मालिक कहकर संबोधित किया जाता है।
उज्जैन जिले के खासरोद में भगवान भोलेनाथ को अघोरी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ शमशान में पूजा की जाती है। इसमें भगवान बटुक भैरव की विशेष पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में अघोरी गुरु जगदीश प्रजापति द्वारा शमशान पूजा की गई। शमशान घाट पर चिता जल रही थी, जबकि अघोरी गुरु जगदीश अपनी पूजा में लीन नजर आए। भगवान भैरवनाथ को दूध व मदिरा से स्नान करवाया गया, वहीं श्रृंगारित भी किया गया। इसके बाद विशेष मंत्रों द्वारा पूजा शुरू हुई। इसमें भगवान भैरवनाथ को भोग के लिए आह्वान किया गया। पूजा के बाद विशेष हवन शुरू हुआ, जो कई देर तक चलता रहा। हवन की आग की लपटें शमशान के अंधेरे में ऊंची उठती दिखाई दी। इस पूरी पूजा को कैमरे में कैद किया गया। गुरु जगदीश प्रजापति ने बताया कि वे अघोरी शमशान पूजा पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लोग अक्सर यह समझते हैं कि शमशान पूजा से किसी का बुरा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शमशान पूजा लोगों के कार्यों और हितों के लिए भी की जाती है। गुरु जगदीश प्रजापति ने बताया कि शमशान पूजा के बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इसमें भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। आम पूजा व अघोरी पूजा का महत्व भी बताया गया। अघोरी पूजा एक अनोखी परंपरा है जो लोगों को आकर्षित करती है। इस पूजा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय महाकाल। महाकाली महारती महालक्ष्मी नमः जलाजामन नमः अहंकार महाराजाय नमः काल शमशान में सभी देवताओं का निवास होता है। यहीं ब्रह्मा जी रहते हैं, यहीं विष्णु जी रहते हैं, यहीं शंकर भगवान रहते हैं। शंकर भगवान का घर ही शमशान है। अभी अपन शिवलिंग को पूछते हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ है शिवलिंगे स्त्री पूजते, मतलब शिवलिंग को स्त्री पूज सकती है, इंसान नहीं पूजे। इंसान शरीर पूजे थे शमशान। शंकर भगवान का आधा धड़ है वो शमशान में है। ये भैरवनाथ जो रूप है भैरवनाथ जी का, ये शंकर भगवान का रूप है। इसकी पूजा की जिसने कर ली उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसके सब पाप मोह सब दर्द दूर हो जाते हैं, सब परेशानियाँ दूर हो जाती है और बड़ी आनंद और शांति मिलती है। आज मुझे शमशान में पूजा करते हुए 60 वर्ष हो गए। ये चिता जल रही है। इस चिता में, चिता के नाम से ही लोग डरते हैं। जबकि मैं चिता के बैठ के यहाँ से पापड़ सेक के लोगों को खिलाता हूँ, यहाँ चाय बना रही है। चिता की अग्नि से ही हवन हो रहा है, चिता की अग्नि से ही काम होता है। सब चीज़ें हम यहाँ से खिला देते हैं। ना किसी को रोग होता है, ना दोष होता है, ना परेशानी होती है। और जो तांत्रिक लोग अधिकतर, मैं सभी के लिए बुराई नहीं करता हूँ, और अधिकतर लोग जो है ना आजकल शमशान की पूजा के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ डराने का काम कर रहे कहीं ना कहीं, केवल डरा के बेवकूफ़ बना के 50-50 हज़ार 75 हाँ, कहीं ना कहीं इस बात का धंधा बना लिया लोगों ने। धंधा बना लिया। उसी उन धंधे बनाने से इसकी महत्व थोड़ी कम होने लग गई। बाकी नहीं तो शमशान की पूजा तो इतनी बड़ी पूजा, इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है। 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आता केवल, और सभी आनंद में आता है।